हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। राइटिंग सेक्शन में आज हम बात करेंगे नोटिस राइटिंग की। नोटिस राइटिंग का एक फॉर्मेटिंग और यूज के साथ पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि मैम अलग अलग कैटेगरीज के नोटिस के लिए आप अलग से वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो लॉस्ट एंड फाउंड में से फाउंड का नोटिस है, यानी अगर कोई चीज आपको मिलती है और उसका नोटिस आपको लिखना है तो आप कैसे करेंगे उसको। और ये सबसे अच्छे तरीके से मैंने बताया, बहुत आसान तरीका है, आप एक बार में सीख जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इंपॉर्टेंट नोटिस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा समझने के लिए, और नोट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं जहां पर आपको सभी तरह के नोट्स मिलेंगे इंग्लिश से संबंधित। किसी भी नोटिस को लिखने के लिए ये एक मास्टर फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लेफ्ट हैंड साइड पर डेट, डेट के ठीक सामने नोटिस, नोटिस के ठीक नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन, यानी टाइटल क्या है, आपने ये नोटिस क्यों लिखा है। उसके बाद मेन बॉडी आती है जिसके अंदर आप सभी डिटेल्स देते हैं, जैसे क्यों, कब, कहाँ, किस लिए, किसको, इन सभी के आंसर्स आपको बॉडी में देने पड़ते हैं। और लास्ट में आता है सिग्नेचर ब्लॉक, जिसमें आप नाम लिखते हैं उस व्यक्ति का जिसने नोटिस लिखा है और उसका पद यानी डेजिग्नेशन मेंशन करते हैं। फॉर्मेटिंग के बाद बॉडी में कंटेंट लिखते समय जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो प्रीपोजिशन को लेकर होती है, तो एक बार हम प्रीपोजिशन पर भी ध्यान दे दें। डेट और डे से पहले आप हमेशा ऑन का यूज करेंगे। टाइम से पहले आप एट जरूर लिखेंगे। अगर ईयर या मंथ दिया है तो आप उससे पहले इन लिखेंगे। किसी टाइम पीरियड के लिए आप ड्यूरेशन का यूज करेंगे। जबकि अगर कहीं आपको कोई चीज पड़ी हुई मिलती है, उस ग्राउंड के आसपास की जगह के लिए एट या नियर का आप यूज कर सकते हैं। जबकि कवर्ड एरिया लाइक ऑडिटोरियम, हॉल, प्रेमिसेस या बिल्डिंग या प्लेग्राउंड या गार्डन में कोई चीज आपको मिलती है तो उसके लिए आप इन का यूज करते हैं उस जगह से पहले। अगर किसी का कॉन्टेक्ट नंबर आपने दिया है तो कॉन्टेक्ट नंबर से पहले ऑन जरूर लगेगा, और ऑर्गेनाइज से पहले आप टू का यूज करेंगे। इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को समझना जरूरी है, ये नोटिस के कंटेंट लिखने में काम आते हैं। ये वो मेथड है जिसे याद करके आप फाउंड का कोई भी नोटिस लिख सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नेम आएगा उस स्कूल का या उस इशूइंग अथॉरिटी का जिसने नोटिस लिखा है। दूसरा, डेट आपको डालनी है और डेट के ठीक सामने आप नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, और फिर आपको लिखनी है हेडिंग कैपिटल लेटर्स में। हम ये मानकर चल लेते हैं कि हमें ग्राउंड के अंदर एक स्टील की वाटर बॉटल मिली है जिसे हमें लौटाना है। तो जहां भी येलो कलर के हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, उन शब्दों की जगह हम किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर से निकालकर शब्द लिखेंगे उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट one of the students has found a steel water bottle in the playground on 13th of September 2019 Saturday during lunch. The owner of the water bottle can contact to undersigned at reception with proof and relevant details of the water bottle. तो इस तरीके से आप देखिए, हमने सिर्फ हाइलाइटेड वर्ड्स को छेड़ा है, बाकी पूरा फॉर्मेट वहीं का वहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, आप सिर्फ हाइलाइटेड वर्ड्स की जगह क्वेश्चन में से ढूंढकर आंसर्स भरते चले जाइए और आपका फाउंड का नोटिस बिल्कुल तैयार। 4 में से 4 नंबर आपके। ये देखिए, आप हेड गर्ल हैं या फिर हेड बॉय हैं स्कूल के, और आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए कि आपके स्कूल में से किसी को एक घड़ी मिली है, तो उस घड़ी के ऑनर के लिए आपको ये नोटिस लिखना है। आई होप आपको पता चल गया। सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर आप डेट लिख रहे हैं, उसके बाद नोटिस, और उसके बाद अटेंशन। देखिए आपको क्या मिली है, घड़ी मिली है, क्योंकि ये ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, किसी एक को नहीं कर रहे हैं। दैट वन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि हम में से किसी एक स्टूडेंट को हैज फाउंड अ वॉच, एक घड़ी मिली है, इन द प्लेग्राउंड,
प्लेग्राउंड में ऑन 13th of February। देखिए डेट वही है जिस डेट में नोटिस लिखा गया, ऐसा नहीं है घड़ी आज मिली और 10 दिन बाद आप नोटिस लिख रहे हैं, उसी डेट में आपको नोटिस लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। At 10 AM, लगभग 10 बजे के करीब उसको ये घड़ी प्लेग्राउंड में पड़ी हुई मिली है। द ऑनर ऑफ द वॉच कैन कॉन्टेक्ट मिसेस छाया दास। ये रिसेप्शनिस्ट का नाम हो सकता है या लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट के हेड का, किसी का भी नाम हो सकता है। और अगर आपको नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे अंडरसाइंड लिख सकते हैं। विद प्रूफ एंड रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ द वॉच। आपको मिलना है, लेकिन कब मिलना है, कहाँ मिलना है, ये बता दीजिए। एट स्कूल रिसेप्शन, स्कूल के रिसेप्शन पर आप जाकर इनसे मिल सकते हैं अपनी खोई हुई घड़ी को पाने के लिए, जो चीज आपने खो दी थी। इस तरीके से आप कोई भी लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आराम से लिख लेंगे। ये सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्कूल में कोई चीज नहीं खोई है, लेकिन कॉलोनी का कोई पार्क है, वहां पर कोई चीज खो गई है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पूरे नोटिस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके अंदर सब चीज दी हुई है। मैं एक बार नोटिस आपके लिए पढ़ देती हूँ। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल, जो भी आसपास से गुजर रहा है सभी के लिए नोटिस है। दैट आई हैव फाउंड, देखिए यहाँ पर उसने अपने आप ही कह दिया कि मुझे मिली है, किसी और को नहीं मिली हुई है। आई हैव फाउंड a gold chain in the Colony Park on 13th of October 2020 during morning walk. The owner of the watch can contact undersigned with proof and relevant details of the watch on the mentioned contact number. Contact number नीचे दिया है, इस contact number पर आप बात कर सकते हैं और आपको आपकी घड़ी मिल जाएगी। सॉरी, गोल्ड चेन आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्शन नहीं आ सकता। ये आपके लिए क्वेश्चन है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। आप इसके आंसर हमें व्हाट्सएप या मेल पर दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको देखकर समझ में आ गया है तो भी कमेंट करिए, नहीं आया है क्या प्रॉब्लम है तब भी हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। आपके कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोटिस राइटिंग के जितने भी एग्जाम्पल्स हमने सभी वीडियोस में दिए हैं वो हमारे इस ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो प्लीज राइट टू अस, वी विल अपलोड इट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप